कि आज जिस तरह से भाग्य दुर्भाग्य से इस देश में ऐसी विचारधारा की सरकार बैठी है, जिस विचारधारा ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के हमेशा जिस विचारधारा का विरोध किया, जिस विचारधारा ने इस तिरंगे झंडे को कभी पैरों से रौंदा, जिस विचारधारा ने कभी नहीं चाहा कि ये देश आज़ाद हो और आज़ाद होने के बाद लगातार इस देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र करती रही है, आज वही विचारधारा सत्ता में है। और वो विचारधारा आज चाहती है कि किस तरह से जिससे पहले अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेज हुकूमत करते थे और इस देश की गरीब जनता गुलामी की जीवन जीते थी, उसी तरह वो विचारधारा चाहती है कि किस तरह से इस देश के सारे संसाधनों में पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, किस तरह से इस देश का मालिक पूंजीपति बन बैठे और इस देश के मेहनत करने वाले जो गरीब हैं, किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो गुलामी की ज़िंदगी जिए। इस तरह की व्यवस्था इस देश में कायम करना चाहते हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ा है और उसने सम्मान दिया है। कांग्रेस ने पहचाना है कि हमारे देश की अगर कोई ताकत है तो हमारे देश का मेहनत करने वाले किसान है, मजदूर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। जब उनका खून और पसीना बहता है तभी कोई देश प्रगति और विकास करता है। अगर ऐसे मेहनत करने वाले लोगों का विश्वास टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा, प्रजातंत्र टूट जाएगा। इस वजह से कांग्रेस उस विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है और उसी विचारधारा के तहत ये है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, किसी भी कारण से पिछड़े हुए हैं, उनका पूरा हक और अधिकार मिलना चाहिए ताकि उनके विश्वास मजबूत हो और हमारा राष्ट्र मजबूत हो। उसी दिशा में राहुल जी प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जिनकी हिस्सेदारी नहीं मिली है उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी कहना है कि कांग्रेस से लेके जो अन्य इंडिया गठबंधन में है लोग बहिष्कार कर रहे हैं, चुनावों में जनता उनको बहिष्कार करेगी। हम कहते ही बीजेपी कौन होती है? कौन है बीजेपी? कौन है मोदी जो कहता है कि मानवीय धर्म के खिलाफ है? हम तो कहते हैं कि धर्म के खिलाफ मोदी जी हैं। आज जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो धर्म की हमारे धुरी हैं, आज जो कह रहे हैं कि यह अधूरा है, इसका विधि के आधार पर से कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये वैधानिक नहीं है, जो वो विधि के सम्मत हमारे जिनको हम धर्म के प्रतिष्ठित मानते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। हम तो उनकी भावना का समर्थन कर रहे हैं, उनका विरोध तो मोदी जी कर रहे हैं। या तो मोदी जी में साहस है तो आकर के कहें कि ये चारों शंकराचार्य झूठ बोलते हैं, ये धार्मिक नहीं है, हम इनका विरोध करते हैं, हम धर्म का समर्थन करते हैं। अगर ये हिम्मत है तो इस तरह से मोदी जी आकर के कहें, तब हम माने कि वो धर्म के ठेकेदार हैं। तो धर्म की ठेकेदारी को और धर्म को राजनीति में घसीटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म आस्था का सवाल है, हम धर्म को मानते हैं, हम मोदी के कहने पर जाएंगे। हमें मंदिर जिस दिन जाना है, हमारी श्रद्धा होगी तब जाएंगे। जब हमारा पंडित जिसको हम मानते हैं कि हमारा पंडित जिसे हम सुदीन बिसरवाते हैं कि घर कहाँ बनाए, शादी हम कैसे करें, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जब वो कहेगा कि आज मंदिर में जाइए, शुभ दर्शन है, शुभ समय है, दर्शन में जाए, तब हम जाएंगे कि हम मोदी से पूछ करके जाएंगे।